जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान जगदीश परिहार, गांव चकरा निवासी MP का, हमारे सबसे पुराने सब्सक्राइबर, बहुत अच्छे कमेंटियर। उनका कमेंट चुना है और उन्होंने लिखा है, लौट नहीं वापस वीर बड़े बलवान, मेरे पुत्र लौट नहीं वीर बड़े बलवान। मरी जात प्यास से, क्या करूं मेरी माता। इस तरह की एक पहेली इन्होंने हमारे लिए लिखी है और पूछा है कहां लगेगी। देखिए दोस्तों, पहेली का उत्तर अंत में मिलेगा। इससे पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए दोस्तों, जहां लोकापवाद हो जाता है, उस जगह ऐसी स्थिति बनती है, वहां पर विश्वास करने योग्य जन भी धोखा देते हैं। ये पहेली यही बता रही है कि एक धोबी ने दोष लगाया अपनी पत्नी को और कहा, तुझे शर्म नहीं आई जो तू एक रात दूसरे धोबी के पास में रह करके आई है। अरे ऐसे तो वे भगवान रामचंद्र जी हैं जो सीता लंका में 6 माह रह करके आई है, फिर भी उसको अपने घर में रख लिया। मैं तुझे नहीं रख सकता। जब इस बात को भगवान श्री राम के गुप्तचरों ने और अन्य पब्लिक ने सुना, तो ये बात भगवान श्री राम के पास में पहुंच गई। भगवान श्री राम कहने लगे कि ये बहुत बड़ा लोकापवाद है, इस लोकलाज से बचने के लिए उपाय ढूंढना चाहिए। तो उन्होंने अपने सेवक हनुमान जी को तो भेज दिया माता अंजनी के पास, कहा कि हनुमान, तुम्हें तुम्हारी मां याद कर रही है, क्योंकि हनुमान जी निश्चित विरोध करते इस बात का। और लक्ष्मण जी को बुला करके कहने लगे कि लक्ष्मण, ऐसा है, हमें लोकलाज से बचना है, इसलिए तुम सीता को रथ में बैठाकर वन में छोड़कर आओ। इस बात को सुना तो लक्ष्मण जी के नीचे से धरती खिसक गई। लक्ष्मण कहने लगा, भाई ये मुझसे नहीं हो पाएगा। कि नहीं लक्ष्मण, मेरा आदेश है, तुम्हें यही करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, जाने से पहले भगवान श्री राम सीता जी को समझा रहे थे कि तुम्हें क्रांति करनी चाहिए, तुम्हें विद्रोह करना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे अहित में होगा। लेकिन मां सीता कहने लगी कि नहीं स्वामी, मेरे लिए कुछ भी अहित में नहीं होगा, क्योंकि आप अब जो आयु जी रहे हैं, वह आयु पता है तुम किसकी जी रहे हो। मेरी भी यही लालसा थी कि मैं तुमसे अलग हो जाऊं। कहने लगे, प्रभु किसकी? कि समुद्र पर लंका विजय के पश्चात जब महाराज दशरथ आपका राज तिलक करने आए थे, तो उन्होंने यही कहा था कि हे पुत्र राम, अब मुझे मुक्ति चाहिए। अब तो मेरे ईश्वर हो, आप पुत्र नहीं, मेरे भगवान हो। और उस समय उनकी 20 वर्ष की आयु, या दोस्तों उस समय जो आयु थी उसकी 20% आयु बची हुई थी। तो ये कहा था, इस आयु को, इस उम्र को मैं तुम्हें देना चाहता हूं। तो अब आप उस आयु को जी रहे हो।
इसलिए वो जो 20% उम्र है अब वो आपके पिता की है और उस उम्र को आप प्राप्त हो रहे हो, तो ऐसे में हम ससुर और बहू कहलाएंगे। इसलिए अब मैं आपके पास नहीं रह सकती। हे प्रभु, मैं भी अब वन को ही जाना चाहती हूँ। ये ठीक ही किया है उस धोबी ने जो इस तरह की बात कही है। ऐसा कहकर के माँ सीता प्रातःकाल तैयार हो जाती हैं और लक्ष्मण जी रथ को लेकर के दरवाजे पर आ जाते हैं। कहने लगे, भाभी सीता, भगवान का, प्रभु श्री राम का यही आदेश है कि हम और तुम वन में चलें और वन में हम घूम के आएंगे, विहार करके आएंगे। यही कहा है उन्होंने कि आप सीता को वन में घुमा कर लाओ। इस तरह से झूठ बोल के सीता जी को रथ में बिठा लिया और सीता जी को जब लेकर के चले तो चलते चलते दोपहरी धूप पड़ रही थी, जिसमें मारे प्यास के माता सीता का गला चटका जा रहा था। लेकिन जैसे ही भयानक जंगल में पहुंचे कि लक्ष्मण जी कहने लगे, उतर के भागने लगे, कहने लगे, मैं ये रथ नहीं चला सकता और ना ही तुम्हें वापस ले जा सकता। तो इस पर कहने लगी सीता कि लौट नहीं मेरे पुत्र, वीर बड़े बलवान, मैं मरी जात प्यास से, क्या करूं मेरी मात। तो देखिए दोस्तों, हे लक्ष्मण, क्यों लौट रहे हो तुम? मेरा गला प्यास से चटका जा रहा है, सूखा जा रहा है और तुम मुझे छोड़कर भाग रहे हो। ये गद्दारी किस लिए कर रहे हो? इस पर लक्ष्मण कहने लगा, हे माता, मैं क्या करूं? प्रभु का यही आदेश है। उन्होंने ये कहा है कि अब सीता को हम नहीं रख सकते। ये रावण के घर में 6 महीने रह करके आई है, जिससे सीता को लोग कलंकित कर रहे हैं, इसलिए उनका ये आदेश है। तो अब चाहे आपको प्यास लगे या भूख लगे, ये मैं नहीं समझता। मुझे जैसा प्रभु ने आदेश दिया है मैं वैसा ही करूँगा। तो कहने लगी सीता, अपने रथ को ले जाओ, मैं खुद ही इस वन में उतर जाती हूँ। जब यही अयोध्यानाथ प्रभु श्री राम का आदेश है। माता सीता दोस्तों रथ से उतर जाती हैं और चल देती हैं। उस जगह पर लक्ष्मण जी भी रोने लगते हैं और सीता जी भी रोने लगती हैं। और क्या कहा था लक्ष्मण जी ने? एक बात और कही थी कि रुदन कियो जग माए ने, दूर परे हम आए, बुरो कियो हनुमान ने, जो दई सर जीवन लाए। अरे हनुमान जी ने बहुत बुरा किया था, मेरे लिए संजीवनी बूटी ला करके दे दी। मैं उस मेघनाथ के बाण से मर जाता तो अच्छा रहता, मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। देखिए सभी जगह मैं दोषी हूँ। जब तुम्हारा हरण हुआ उस समय भी मैं ही दोषी था। मैं यदि तुम्हें छोड़कर नहीं जाता तो तुम्हारा हरण नहीं होता और ये कलंक तुम्हें नहीं लगता। और यहाँ भी तुम्हें वन में छोड़ने मैं ही आया हूँ। मैं सब तरह से दोषी हूँ हे माँ सीता। इस पर सीता कहने लगी, लक्ष्मण, जो विधि का विधान है वह निश्चित ही घटित होता है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। उस जगह सीता ने भी तो जिद की थी कि तुम तुम्हारे भाई की रक्षा के लिए जाओ। अब पता नहीं वह सीता कौन थी लक्ष्मण, ये तो तुम नहीं जानते होंगे और जानते होंगे। परंतु अब मैं अयोध्या वापस नहीं आऊंगी। मैं ऐसे श्री राम का मुंह नहीं देखना चाहती। ऐसा कहकर के सीता वन में चली गई। लक्ष्मण छोड़ करके वापस अयोध्या में आ जाते हैं। देखिए दोस्तों, तो ये पहेली श्रीमान जगदीश परिहार जी आपकी यहाँ लगती है। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी पहेलियाँ डालने के लिए।
दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए अब आपसे निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।